रेनू और मनोज दोनों उस बंगले में पहुंच चुके थे और आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक दोनों को ऐसा एहसास होता है कि उनके पीछे से कुछ गुजरा। जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक फिर से दोनों को एहसास होता है कि इस बार उनके पीछे से कोई आ रहा है। और अब जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं, एक जोरदार चीख के साथ सन्नाटा छा जाता है। तो आखिर कौन था वो और क्या हुआ रेनू और मनोज का, चलिए जानते हैं आज की इस स्टोरी में। रेनू और मनोज की नई नई शादी हुई थी और दोनों लोग अपना हनीमून मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के पिपरसंड गांव में आए हुए थे। और ये गांव मनोज का पैतृक गांव था। गांव आते वक्त मनोज और रेनू दोनों को काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और अंधेरा होने वाला हो रहा था। तभी मनोज रेनू से बोलता है कि रेनू, आज हम दोनों अपने घर में रुक जाते हैं, फिर कल मैं तुम्हें पूरा गांव घुमाऊंगा। रेनू बहुत ज्यादा खुश थी और वो मनोज का हाथ पकड़कर उसके घर जा रही थी। तभी अचानक रेनू की नजर एक खंडर में पड़ती है। रेनू मनोज से पूछती है कि मनोज, ये खंडर कैसा है? ये बहुत अजीब सा लग रहा है। चलो इसके अंदर चलते हैं, कल जब हम घूमने आएंगे तो सबसे पहले इसी को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मनोज बोल देता है कि रेनू, उस खंडर की तरफ बिल्कुल भी मत देखना। जैसे चल रही हो सीधा वैसे ही चलते जाओ और आज के बाद उस खंडर का नाम भी मत लेना। रेनू मनोज से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या है इस खंडर में। तब मनोज बोलता है कि ये खंडर श्रापित है और गांव में से कोई भी इस खंडर की तरफ नहीं आता है और सूरज डूबने के बाद तो इस खंडर का नाम तक नहीं लिया जाता है। रेनू को मनोज की बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वो इन सब चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। रेनू उस समय तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो मन ही मन ठान लेती है कि जब कल वो मनोज के साथ घूमने आएगी तो जरूर इस खंडर में जाएगी और मनोज को बताएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस खंडर में और गांव के लोग बिल्कुल अंधभक्त अंधविश्वासी होते हैं। रेनू और मनोज दोनों लोग घर पहुंच जाते हैं और रात का खाना पीना खाने के बाद आराम से सोने चले जाते हैं। रात को जब रेनू सो रही होती है तो रेनू को एक सपना आता है। सपने में रेनू देखती है कि अचानक वो सो रही है और उसकी छाती के ऊपर कोई काला साया बैठा हुआ है। और जब रेनू ध्यान से सपने में देखती है तो वो काला साया कोई और नहीं बल्कि एक औरत होती है जो कि पूरी काली होती है और उसकी लाल आंखें होती हैं और वो बैठकर रेनू का गला दबा रही होती है। रेनू इस सपने से बहुत ज्यादा डर जाती है और रेनू की नींद टूट जाती है। जैसे ही रेनू की नींद टूटती है तो उसे समझ आता है कि यह तो एक सपना था। लेकिन रेनू के गले में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और जब रेनू अपना गला चेक करती है तो नाखून के निशान उसके गले पर लगे हुए होते हैं। रेनू सोचती है कि अगर ये सब सपना था तो ये नाखून के निशान कैसे आए और मुझे इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है। रेनू को इस बात का मतलब नहीं समझ आता है। वो थोड़ी देर डरती है और फिर भगवान का नाम लेकर फिर से सो जाती है। अगली सुबह रेनू और मनोज पूरा गांव घूमते हैं। मनोज रेनू को पूरा गांव घुमा देता है, लेकिन रेनू को उस खंडर के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। फिर जब रात होने वाली होती है तब रेनू और मनोज गांव घूमने के बाद वापस से अपने घर आ रहे होते हैं और रास्ते में फिर वही खंडर रेनू देख लेती है। और इस बार रेनू जिद करती है कि वो खंडर के अंदर जाएगी। मनोज बहुत ज्यादा मना करता है, लेकिन रेनू नहीं मानती है और रेनू अकेले ही खंडर के अंदर जाने लगती है। रेनू को जाता देखकर मनोज भी खंडर के अंदर चला जाता है। रेनू और मनोज दोनों लोग खंडर में जा रहे होते हैं। रेनू को ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है और जब रेनू और मनोज दोनों लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक काली औरत काली साड़ी पहने हुई, जिसकी अजीब सी आंखें हैं और बिल्कुल लाल आंखें हैं, वो तेजी से रेनू और मनोज की तरफ आ रही होती है। रेनू और मनोज ये देखने के बाद उन दोनों की चीख निकल जाती है और देखते ही देखते वो औरत रेनू और मनोज को आर पार करके पीछे की तरफ चली जाती है। रेनू और मनोज ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मनोज रेनू से बोलता है कि चलो रेनू, हमें जितनी जल्दी हो सके इस खंडर से बाहर निकलना होगा। और रेनू भी बहुत ज्यादा डर जाती है, वो भी जल्दी से खंडर के बाहर निकल जाती है।
रेनू और मनोज खंडर के बाहर निकलकर दौड़ लगाने लगते हैं और दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रेनू और मनोज को एहसास होता है कि वो औरत भी उनके पीछे आ रही है और औरत बोल रही है, जो मच तुम लोग में सिंगी हो कि सही रेनू और मनोज बुरी तरह से डर जाते हैं और अब वो लोग अपने भागने की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन वो औरत उन दोनों के पीछे ही आ रही थी। तो क्या होगा रेनू और मनोज का? क्या रेनू और मनोज उस औरत से अपनी जान बचा पाएंगे? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। पार्ट 2 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने उस दोस्त को ज़रूर भेजें जो बहुत ज़्यादा डरता हो और ये स्टोरी भेजकर उसे और ज़्यादा डरा दें।